राजधानी जयपुर में कम समय में एक दूरी से दूसरी दूरी तय करने में अहम भूमिका निभाने वाली लो फ्लोर बसों का संचालन आज शुक्रवार को भी नहीं हो रहा है। सरकार और प्रबंधन की ओर से 9 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर जेसीटीएसएल के कर्मचारियों और लो फ्लोर बसों के कंडक्टर और ड्राइवरों की हड़ताल होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए युवाओं का भी जयपुर आने का सिलसिला शुरू होगा। तो ऐसे में युवाओं को भी बसें नहीं मिलने से मिनी बस और कैब का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आज या कल में यदि बसों का संचालन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी आमजन के साथ ही युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में होगी। इधर 250 शहरी परिवहन लो फ्लोर बसों के पहिए थमने से 1140 कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। एम्प्लॉयज यूनियन की 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। वहीं बसें नहीं चलने से 2 लाख यात्रियों को परेशानी हो सकती है, जिससे 25 लाख के राजस्व का नुकसान होगा। चेयरमैन भवानी सिंह देथा ने कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता के लिए अधिकारियों को भेजा है, लेकिन बीते दिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच गृह विभाग की ओर से रेसमा लागू किया गया है, लेकिन यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बाबत दोपहर बाद निर्णय लिया जाएगा। कर्मियों ने कहा कि हड़ताल पर जाने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन आए दिन जेसीटीएसएल प्रबंधन कई दमनकारी आदेश जारी कर रहा है। हालांकि अधिकांश मांगे प्रबंधन स्तर पर समाधान करने योग्य हैं, जिनका सकारात्मक समाधान करने की बजाय प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाया जा रहा था और इनमें से कई मांगों को लेकर शर्तें रखी जा रही हैं और इसका कर्मियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जेसीटीएसएल एम्प्लॉयज यूनियन एटक के अध्यक्ष विपिन चौधरी ने कहा कि प्रबंधन और यूनियन के बीच सचिवालय में वार्ता बेनतीजा रही। मांगे आज नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार प्रबंधन और सरकार है। तो 250 बसों का आपको बता दें जेसीटीएसएल की, जिनका रोज संचालन होता है, लेकिन कल भी जिस तरह से हड़ताल रही कर्मचारियों की और प्रदेश की जनता परेशान होती रही, राजधानी के लोग जो कि सफर नहीं कर पाए, वहीं आपको बता दें कि हड़ताल आज भी जारी है, क्योंकि कल जेसीटीएसएल प्रबंधन के साथ जो बातचीत हुई है इन कर्मचारियों की यूनियन की, उसमें कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। तो उसके बाद आज भी इन बसों के पहिए थमे हुए हैं, यानी आज भी ये 250 बसों का संचालन नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को जिस तरह से परीक्षा यहाँ पर होनी है, पटवार भर्ती परीक्षा, तो उसे लेकर खासी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से जो यहाँ अभ्यर्थी पहुंचेंगे दूसरे शहरों से, उनको परेशानी हो सकती है अपने गंतव्य तक पहुंचने में, परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में। तो ऐसे में आज या कल में इसका समाधान नहीं निकला तो बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस पर एक और फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि इन कर्मचारियों पर रेसमा लागू किया जा सकता है, लेकिन दोपहर बाद ही इस पर कोई ना कोई फैसला निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें कि अगर रेसमा लागू होता है तो उस दौरान में ये जो कर्मचारी हैं किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते हैं, और अगर ये हड़ताल करते हैं तो इन पर पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस इन लोगों को हिरासत में भी ले सकती है। तो वो फैसला अभी दोपहर के बाद होगा। लेकिन इन यूनियन कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और इसका जिम्मेदार प्रबंधन और सरकार ही है, क्योंकि लगातार ये लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रबंधन के साथ कल भी बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। चलिए, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी जया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, आज भी जेसीटीएसएल के कर्मचारियों की जो है हड़ताल जारी है, कल बातचीत हुई थी, क्या कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया? क्या अपडेट है? जी, कल बातचीत हुई थी। कल बातचीत में जो जेसीटीएसएल के अध्यक्ष और स्वायत्त शासन सचिव हैं भवानी सिंह देथा, उनके साथ में बातचीत हुई थी। जो कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल है वो गया था, मगर वार्ता जो बताई जा रही है बेनतीजा रही। उसमें कोई हल नहीं निकला। जो सरकार कर्मचारियों के मांगों से सहमत होती नहीं दिखाई दी, और जो उन्होंने विकल्प उनके सामने दिए, जो उन्होंने उन्हें कहा, उस पर कर्मचारी सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इन्हें भविष्य में कर दिया जाएगा, संतोषजनक, मतलब कह सकते हैं उसे संतोष उन्हें रखने के लिए कहा गया, लेकिन जिस पर कर्मचारी नहीं माने, वे अड़े रहे कि अपनी मांगे पूरी करवा कर ही वे यहाँ से जाएंगे, तभी वे हड़ताल को जो है खत्म करेंगे। और इसी कारण से तो 2 दिवसीय हड़ताल है, सिर्फ दूसरे दिन भी आज बसों का संचालन ठप है। बिल्कुल, और इसी बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सरकार रेसमा लागू करने पर भी विचार कर रही है, क्या उस पर भी कोई फैसला आया है अभी?
जी, रेशमा जो है अगर हम देखें तो रेशमा सरकार ने रोडवेज की जो हड़ताल को देखते हुए रोडवेज पर तो रेशमा लागू कर दिया है, जी। लेकिन जेसीटीएसएल पर अभी रेशमा लागू नहीं किया है। और लेकिन हाँ, जल्दी ही आज इसमें कोई आदेश आ सकते हैं गृह विभाग की ओर से रेशमा लागू करने के, चूंकि कल से पटवारी परीक्षा है। जी। तो आज जो है अब अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो 5 अस्थायी बस स्टैंड है वो बन गए हैं, वहां बसें आना शुरू हो गई हैं। तो वहां से शहर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए लो फ्लोर बसें नहीं है। तो यह एक इस वजह से परीक्षार्थियों को और जो सामान्य यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जया, अगर सरकार रेशमा लागू करती है जेसीटीएसएल कर्मचारियों पर भी, तो फिर ये माना जाए कि या तो हड़ताल समाप्त हो जाएगी, और अगर ये लोग हड़ताल करेंगे तो पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। जी बिल्कुल, रेशमा अगर सरकार लागू कर देती है जेसीटीएस बसों के लिए भी तो इन्हें कहीं ना कहीं जो है हड़ताल खत्म करने का दबाव रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पुलिस की जो है कार्रवाई होगी, पुलिस की गिरफ्तारियां करेगी, क्योंकि रेशमा लागू होने के बाद में हड़ताल जारी नहीं रह सकती है। बसों का संचालन किसी भी स्थिति में किया जाएगा। जो हमारे जो प्राइवेट जो इनके कंडक्टर हैं, जिन्हें बस सारथी कहा जाता है, उन पर दबाव डाला जाएगा कि वे आए और बसों का संचालन करवाएं। जी, तो जय, यानी ये माना जाए कि सरकार अब इस परीक्षा को लेकर, पटवार भर्ती परीक्षा है, तो 2 दिन के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम भी कर सकती है। सरकार के पास देखिए वैकल्पिक इंतजाम का इतने साधन नहीं है। लो फ्लोर बसें 250 बसें हैं, जो कि सबसे मजबूत रीढ़ है शहर के परिवहन की, तो उन्हें इसे ही चलाना होगा। वैकल्पिक साधन पहले ही कम है। जो मिनी बसें हैं या छोटे ऑटो रिक्शा हैं, वे ऑलरेडी फुल चल रहे हैं। जो सामान्य यात्री है उनका ही लोड बहुत ज्यादा है, तो उन्हें ले जाने में वो उनकी स्थिति, उनकी कमर टूटने लगी है, तो वे बिल्कुल ओवरलोड होकर चल रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास वैकल्पिक और ज्यादा साधन बचते नहीं है, उन्हें इस हड़ताल को ही खत्म करवाना होगा। चलिए, बिल्कुल जय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जेसीटीएसएल कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। हालांकि कल बातचीत हुई थी जेसीटीएसएल प्रबंधन के साथ, लेकिन कोई सहमति वार्ता को लेकर नहीं बन पाई है। उसी के चलते आज हड़ताल है। हालांकि दोपहर बाद माना जा रहा है सरकार की तरफ से रेशमा को लेकर भी कोई ना कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि अगले 2 दिन प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा होनी है। तो इसे लेकर दूसरे शहरों से जो परीक्षार्थी यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसे लेकर सरकार कोई गंभीर कदम उठा सकती है।